नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। गुजरात के अंदर केजरीवाल भले ही अपनी सरकार आने का दावा कर रहे हों, अब उन दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। गुजरात की जनता अब केजरीवाल को काले झंडे दिखा रही है और मोदी मोदी के नारों से उनका स्वागत कर रही है। यही हाल दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का है, जो गुजरात में एक मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए, लेकिन वहां हिंदुओं ने उनका यह कहकर विरोध किया कि ढोंग करना बंद करे और मनीष सिसोदिया वापस जाओ। इसमें हालांकि आपको बताएं कि ये पक्के वो वाले लोग हैं जिनको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और मनीष सिसोदिया इसीलिए विरोधियों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते रहे। लेकिन गुजरातियों ने अब यह शायद तय कर लिया है कि वो ऐसे लोगों को वहां टिकने नहीं देंगे जो हमेशा हिंदू होने का ढोंग करते हैं और जो वादे जनता से करते हैं उस पर पूरा नहीं उतरते हैं। और जिस तरह की पोल खोल अभियान भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने दिल्ली में किया है, उसके बाद अब गुजरात की जनता इस बात से सतर्क हो गई है कि जो ये केजरीवाल जी यहां फ्री में बिजली, फ्री की यात्राएं, फ्री में आपको पैसा और नौकरी देने की बात कर रहे हैं, ये सारे वादे झूठे हैं और ये वादे केवल वोट लेने के लिए हैं। केजरीवाल जी की सरकार जिन दो राज्यों में है, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब और दिल्ली में, वहां लोगों का बुरा हाल है। यहां तक की बात करें केजरीवाल जी के हिंदुत्व की, इसकी अभी हाल ही में पोल खुली कि जब यह पता लगा कि 100 करोड़ से अधिक रुपया इन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया, जबकि मंदिरों में 1 रुपया भी दान नहीं दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने दिल्ली में खुलासा किया कि 18,000 रुपए दिल्ली के मौलवियों को केजरीवाल जी ने तनख्वाह में दिया। ये वेतन बन रहा है वक्फ बोर्ड की तरफ से, लेकिन पुजारियों को 1 भी रुपए की मदद केजरीवाल सरकार के समय में नहीं मिली है। इतना ही नहीं, जो यहां हिंदू हैं, जो गरीब हैं, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार यदि उनके लिए फ्री में मकान, फ्री की उज्ज्वला योजना, फ्री में आयुष्मान योजना यानी कि उनके स्वास्थ्य का बीमा करना चाहती है, उनको भी रोकने का काम ये केजरीवाल जी ने किया है। और इसी में अब पोल खुल रही है दीपावली को लेकर कि दीपावली में जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने दीपावली पर बैन लगाया, और इतना ही नहीं, पूरे भारत में जितने राज्य हैं उन सब ने आंशिक रूप से बैन तो करने की बात की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे पटाखों को स्टोर करके रखना, पटाखों की दुकान सार्वजनिक रूप से लगाना, इस पर बैन था। लेकिन 6 महीने की सजा पटाखे छोड़ने पर यह केवल दिल्ली में हुआ। तो लोग सवाल उठा रहे थे कि यह केजरीवाल जी का कौन सा हिंदुत्व है कि हिंदू के त्योहार आते हैं तो आप पूरी बंदिश लगाते हो, और दूसरे वर्ग का कोई त्योहार होता है तब आप उनको बेनिफिट देने के लिए पैसे देने की घोषणा करते हो। यहां तक कि केजरीवाल जी का वो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि मैं तो मुसलमानों के साथ तन मन धन से हूं। अब इसको लेकर गुजरात की जनता की वोट लेने के लिए जो केजरीवाल जी कभी गणेश कभी लक्ष्मी जी नोटों पर लगाने की बात कर रहे थे, उनका एक और खुलासा हुआ कि दीपावली पर पटाखे बैन करने वाली केजरीवाल सरकार अब दिल्ली की आबो हवा खराब होने के नाम पर जिस तरह से बैन कर रही थी, आज की डेट में आपको बता दूं दिल्ली का आईक्यू लेवल यानी जो वायु का प्रदूषण का स्तर है वो खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। और इस खतरनाक लेवल पर पहुंचा है कि आंकड़े कह रहे हैं कि यह जानलेवा हो सकता है। यानी कोई दमे का रोगी है, श्वास रोगी है, यदि वो इस हवा में बिना मास्क के निकल गया तो उसकी नाक के अंदर वो जहरीला धुआं जाकर उसको मौत का कारण भी बन सकता है। और यह सरकार वो सरकार है जो पराली पर अभी तक, जब तक इनकी पंजाब में सरकार नहीं थी, केजरीवाल जी ये कह रहे थे कि जो दिल्ली का प्रदूषण है वो तो पंजाब की वजह से आ रहा है, पंजाब की पराली जलती है उसका धुआं आता है, क्योंकि वहां उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज केजरीवाल जी की सरकार है और इस केजरीवाल जी की सरकार में आज हालत यह है पंजाब के अंदर कि वहां प्रदूषण, पोल्यूशन, इस सब को प्रबंध नहीं करके जो पराली जलाई जा रही है उसकी घटना अभी हाल ही में आपको बता दें, एक दिन में 10,000 घटनाएं लगभग हो रही है वहां, जिसके कारण पराली जल रही है। किसानों का कहना यह है कि हमें जो संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं वो नाकाफी हैं और इसलिए खेत में पराली जलाने को हम मजबूर हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से कि आखिरकार गवर्नमेंट
क्या हमारे लिए व्यवस्था कर रही है और कहां ले जाएं, इस पर आपको बताएं। यह और खुलासा हुआ है आरटीआई से कि जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं दिल्ली में विदुड़ी, उन्होंने एक खुलासा किया है और उन्होंने इस खुलासे को आरटीआई के जरिए दिल्ली सरकार से मांगा, जिस पर उनको जो जवाब मिला है कि पिछले साल दिल्ली सरकार ने पराली का प्रबंध करने के नाम पर जो किसानों के लिए वो एक केमिकल तैयार करवाया था पूसा इंस्टीट्यूट से, जिसमें पराली पर डालने से वो खाद बन जाता है, उसके ऊपर कुल खर्चा हुआ लगभग 3 लाख रुपए। गौर करना आप इस बात पे, खर्च हुआ 3 लाख और लाभार्थी कितने थे? 645 किसानों को लाभ मिला दिल्ली के अंदर, जबकि दिल्ली में हजारों में यह संख्या है। अब विज्ञापन पर कितने खर्च किए? केजरीवाल जी ने पराली प्रबंध और उस केमिकल को लेकर जो विज्ञापन आते थे समाचार चैनलों पे, उस पर खर्च किया 7,47,26,000 रुपया। 7,47,26,000 रुपया पराली के प्रबंध को दिखाने के लिए यह खर्च करती है केजरीवाल सरकार विज्ञापन पर। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी यह आरोप लगा रही है कि ये जो लगभग 7.5 करोड़ रुपया विज्ञापन पर खर्च किया, ये था मीडिया मैनेज करने के लिए, ताकि मीडिया इनकी कमी ना दिखाए। और आज भी आप देखें कि ज्यादातर चैनल इस बात को नहीं दिखा रहे हैं, जो आप सैटेलाइट चैनल देखते हैं, कि ये जो दिल्ली का धुएं का स्तर है, प्रदूषण का, वायु का स्तर है, वो कितना खतरनाक हो गया है। एक आध चैनल की बात यदि छोड़ दें तो कोई चैनल ये पोल नहीं खोल रहा है, कोई चैनल ये नहीं दिखा रहा है कि पंजाब में किस तरह से पराली जलाई जा रही है। जबकि आप याद करिए, पिछले साल जब पंजाब में आम आदमी की सरकार नहीं थी, तब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में होती थी और ये चैनल वाले उसको प्रसारित कर रहे थे। अब भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये जो केजरीवाल जी, अब आप समझिए, ये भी एक खेल समझिए आप, भारत के अंदर हमारे कितने राज्य हैं और सब राज्य का एक मुख्यमंत्री है। क्या आप देखते हैं कि कभी ब्रेकिंग न्यूज चलती हो कि असम के मुख्यमंत्री ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये बातें की, केरल के मुख्यमंत्री ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वादे किए, आज तमिलनाडु का कोई मुख्यमंत्री ने आज कोई नियम कायदा कानून बनाया है और ये लागू किया है। सुनते हैं आप? नहीं सुनते हैं। आप सुनते हैं कभी योगी जी के बारे में बताया जाता हो, आपको मध्य प्रदेश के मामा जी जो हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके बारे में कुछ बताया जाता हो, यहां तक कि जहां कांग्रेस की सरकार है, यानी हरियाणा में आप राजस्थान में आप देखें, हरियाणा बगल में है दिल्ली के, कभी वहां की खबरें आपको ब्रेकिंग न्यूज में नहीं आएगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ ही दो, लेकिन आप नोट करना कि केजरीवाल जी जरा जरा से मुद्दे को लेकर 5-5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज में चलाते हैं। आज केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये दिखाया। तो ये जो आरोप है ये भाजपा वाले लगा रहे हैं कि आखिर में ये जो कहानी है कि इतने सारे हमारे देश के अंदर मुख्यमंत्री हैं, उन सब में यदि केजरीवाल जी को हाईलाइट किया जा रहा है, ये बता रहा है कि आखिरकार इसके पीछे का खेल क्या है। ये जो चैनल वाले अभी तक गुजरात में ये झूठा प्रचार फैला रहे थे कि केजरीवाल जी की तो सरकार बनने जा रही है, जबकि स्थिति है आज जब सोशल मीडिया के लोग गुजरात में उतरे हैं, गांव-गांव में जा रहे हैं, मेरे कई सारे दोस्त हैं जो केजरीवाल गुजरात में वो रहते भी हैं, और कई ऐसे दोस्त हैं जो दिल्ली से पत्रकार वहां गए हुए हैं, वो आज वहां से बता रहे हैं कि अगर आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पार्टी को मात्र 1 से 2 या तो मैक्सिमम 3 सीटें मिलेंगी, और कांग्रेस अगर पूरी तरह गायब हो जाए तो 20 सीटें कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी की हो सकती हैं। अब ये 181 में 20 सीटें आएंगी, यह है हकीकत। और हवा क्या बनाई गई कि साहब आम आदमी की तो सरकार बन रही है, और इस हवा के चक्कर में राहुल गांधी भी आ गए। उनको लगा कि आम आदमी पार्टी की तो सरकार बनने जा रही है, तो अंदर से इनको सपोर्ट करो और इन्हीं के पीछे खड़े हो जाओ। अपने टिकटों पे ध्यान नहीं दिया, अपने प्रचार पर ध्यान नहीं दिया और अपने को पीछे कर दिया और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने में लग गए। अंदर खाने इनको सपोर्ट करो, उनको लगा कि कांग्रेस तो आएगी नहीं, हमारा तो मकसद है भाजपा को रोकना, और भाजपा को रोकने में आज आम आदमी पार्टी आगे दिखाई दे रही है, इसलिए इनके पीछे लग जाओ, इन्हीं को सपोर्ट करो। लेकिन अब आप देखना, मैं आपको एडवांस न्यूज दे रहा हूं कि अब जब ये पोल खुल गई है
कि आम आदमी पार्टी की कोई हवा गुजरात में नहीं है। गुजराती उनको खदेड़ कर भगा रहे हैं, उनको काले झंडे दिखा रहे हैं, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है। और अब केजरीवाल से हिंदू तो बहुत बुरी तरह नाराज हैं कि दिल्ली में जो अभी छठ पूजा के जस्ट कुछ घंटे पहले यमुना नदी में, जिसको हम मां मानते हैं, उसमें 50,000 लीटर जहरीला केमिकल छिड़कवा दिया गया, जिसमें डुबकी लगाने से आदमियों को खुजली हो जाती है, अगर आंख नाक में चला गया तो मामला मृत्यु तक पहुंच सकता है। ये ऐसी पोल खुली और दीपावली पर बैन और मंदिर तुड़वाना, इस तरह की जो गतिविधि की गई, यहां तक कि उनके मंत्री और उनका प्रदेश अध्यक्ष, वो ये कह रहा था, गुजरात का प्रदेश अध्यक्ष आप पार्टी का, कि जो कथा में जाते हैं, प्रवचन में जाते हैं, वहां महिलाओं का उत्पीड़न होता है, मंदिर में तो महिलाओं का शोषण होता है। ये हिंदुओं को बदनाम कर रहे थे। आज गुजरात का हिंदू इनसे नाराज है। लेकिन अब जब ये पोल खुलती दिखाई दे रही है, तो आज अब आपको एडवांस न्यूज जो मैं देने वाला हूं वो ये कि अब अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगा कि अब वहां जो राहुल गांधी गुजरात को बाईपास करके अपनी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे, अब वो गुजरात में अपनी यात्रा ले जाएंगे और वहां भी चुनावी रैली करेंगे। ऐसा मुझे सूत्रों से पता लग रहा है कि अब कांग्रेस को लग रहा है कि हम अगर पूरी तरह मैदान साफ इनके लिए छोड़ देते हैं आपके, तो आप केवल 20 सीट पर सिमट जाएगी और हम 0 हो जाएंगे। इसलिए कुछ अपने कैंडिडेट उतारें, क्योंकि जो हमारा वोटर है कांग्रेस का, जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, और वो कभी नहीं देगा क्योंकि उनको राष्ट्रवाद समझ में नहीं आता, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो इसलिए उस वोट को लेने के लिए अब कांग्रेस मैदान में उतरने वाली है। और अब राहुल गांधी भी वहां जाएंगे, वहां जो है मल्लिकार्जुन खड़गे भी जाएंगे, और अब ड्रामा रचा जाएगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी को गुजरात में प्रचार के लिए मना लिया है। अब आपको आने वाले समय में दिखाई देगा, और इसका नतीजा यह होगा कि केजरीवाल जी को मात्र 2 से 3 सीटें मिलेंगी, बाकी कांग्रेस को सीटें मिलेंगी, अगर जो सूत्र बता रहे हैं ऐसा कांग्रेस ने किया तो। बहरहाल गुजरात के अंदर आम आदमी पार्टी की हवा निकल गई है, सरकार बीजेपी की ही बन रही है, और आज के आंकड़े ये कहते हैं कि लगभग 140 से 150 सीटें भाजपा को मिलेगी। मोदी जी का जादू गुजरात में आज भी बरकरार है। वंदे मातरम।